देखता था क्रिकेट, मुझे शौक हुआ, लेकिन मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता। अगर मैं क्रिकेट खेल सकता होता तो मैंने फिर क्रिकेटर बनना था, मेरी ये ख्वाहिश थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है अपने फैंस को। अगर देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई। जिन प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए था उनको चांस नहीं मिला, और जो प्लेयर्स फॉर्म में थे उनको लेके नहीं गए, और जो आउट ऑफ फॉर्म थे उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी। शहीन शाह अफरीदी बहुत अरसे से जो है ना वो लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। एक प्लेयर को मेंटली रेस्ट चाहिए होता है, जैसे बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया है, शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाया गया है। नसीम शाह की फिटनेस अच्छी नहीं नजर आ रही, उनको अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। अब वो रिदम में नजर नहीं आ रहे, तो जब एक प्लेयर रिदम में नहीं होता तो अच्छी चीज ये होती है, मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि उसको रेस्ट पे भेज दें और नए लड़कों को ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, मेरे साथ ये एक खूबसूरत सा बच्चा मौजूद है जिसकी उम्र 18 साल है, लेकिन एक बीमारी में मुब्तला है और उसकी वजह से इसकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा है, इतना सेंसिटिव है कि मैं इसको पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा तो ऐन मुमकिन है कि उस दौरान भी इसकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए। 18 से 20 दफ़ा इसकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चा क्रिकेट से इतनी ज़्यादा वालेहाना तौर पे अकीदत और मोहब्बत रखता है, और इसका एक शौक़ है कि ये बच्चा खेल नहीं सकता तो उस पे तबसरा करता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लाखों लोग इस बच्चे का क्रिकेट पर तबसरा देखते हैं, और वो तबसरा बड़ा जानदार तबसरा होता है और ऑथेंटिक और मालूमात पर मबनी होता है। मैं आज इस बच्चे के साथ मौजूद हूँ। जब ये बात करता है तो ऐसे लगता है कोई तोता बोल रहा है, और मैं आपको भी आज इसकी प्यारी प्यारी बातें सुनाऊंगा। तो कैसे हैं जी उमर एजाज साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। क्यों शौक चढ़ा ये इतना क्रिकेट का? जी बस ये क्रिकेट का जो शौक है ये मुझे तब हुआ जब PSL का पहला सीजन हुआ था। आपको पता है कि PSL पहले खेला जाता था शारजा में और दुबई में, तो तब मैं देखता था क्रिकेट और मैं कहता था कि यार ये बहुत अच्छा खेल है। मैं देखता था, फिर मैंने अपने जो फेवरेट प्लेयर वो बनाए, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। मैं देखता था क्रिकेट, मुझे शौक हुआ, लेकिन मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता। अगर मैं क्रिकेट खेल सकता होता तो मैंने फिर क्रिकेटर बनना था, मेरी ये ख्वाहिश थी। लेकिन मैंने कहा मैंने इसी फील्ड में काम करना है। अगर मैं खेल नहीं सकता तो मैं क्रिकेट के ऊपर बात तो कर सकता हूँ, तबसरा तो कर सकता हूँ, मशवरे दे सकते हैं आप। जी मिलते भी हैं आप क्रिकेटर्स को? जी बिल्कुल, बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनसे मैं मिला हूँ। ड्यूरिंग PSL 5 में गया था PC होटल में, वहाँ पे सारी टीमें मौजूद थी, और वहाँ पे बाबर भाई, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे डेल स्टेन, इन सब से मुलाकात हुई थी। और ये भी मेरा एक ड्रीम था कि मैंने प्लेयर से मिलना है, इनसे सिग्नेचर्स देने हैं बैट के ऊपर। को मशवरे भी दिए थे फिर उन्हें? जी बाबर भाई से बात हुई थी थोड़ी सी, उनको मैंने यही कहा था कि आप पाकिस्तान के बेहतरीन बैटर हैं, और मैंने उनको यही कहा था कि आपने परफॉर्म करना है, आपने जो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है, आपने अपनी जो बैटिंग है उसको मजीद इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप वर्ल्ड क्लास बैटर हैं। और सबकी एक्सपेक्टेशंस है आपके साथ कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा होता है, पाकिस्तान जीतता है। तो मैंने उनको यही कहा था कि आप बड़े अच्छे बैटर हैं, आप इंशाल्लाह ऐसे ही परफॉर्मेंसेस दिखाते रहें। ठीक है, तो जब आपने आगाज किया था PSL 5 के दौरान, उस वक्त आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन थे? उस टाइम मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे क्रिस गेल। जब PSL जब स्टार्ट हुआ था तब मैं देखता था, तब वो लाहौर कलंदर की टीम में खेलते थे क्रिस गेल, तब वो मेरे फेवरेट प्लेयर थे। और अब अगर देखा जाए तो अभी तो बहुत से प्लेयर्स हैं जो PSL में आके खेलते हैं, जैसे कि कॉलिन मनरो हैं, एलेक्स हेल्स हैं, डेल स्टेन भी खेल चुके हैं PSL, राई रूसो हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन, वो बड़े जबरदस्त किस्म के हार्ड हिटर हैं, वो भी मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी तो बहुत बुरी नहीं जा रही? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है अपने फैंस को। अगर देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप, तो वो कैंपेन भी हमारी अच्छी नहीं रही। हमने ये सोचा था कि पाकिस्तान की टीम USA की कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने अपने फैंस को मायूस किया। उसकी वजह आई थिंक यही है कि सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई। जिन प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए था उनको चांस नहीं मिला, और जो प्लेयर्स फॉर्म में थे उनको लेके नहीं गए, और जो आउट ऑफ फॉर्म थे उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी।
अच्छा, तो आप सिलेक्टर्स को कसूरवार ठहराते हैं फिर? बिल्कुल ऐसे ही है, सिलेक्टर्स को ये देखना चाहिए कि जो प्लेयर परफॉर्म करता है, जैसे पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, जैसे नेशनल T20 कप है, कायदे आजम ट्रॉफी है, अभी रिसेंटली टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान चैंपियंस कप, उसमें जो परफॉर्मर्स ने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, जिन क्रिकेटर्स ने अपना जो टैलेंट है वो शो किया है, शोकेस किया है, तो उनको चांस मिलना चाहिए, मैं यही चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट में तो पाकिस्तानी टीम की पिछले चंद सालों में बहुत ही ज्यादा बुरी कारकर्दगी है, हम जीते ही नहीं है कई सालों से? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये वजह उसकी यही है कि हम जो है अपने घर में हार जाते हैं। अब तो ये है कि दूसरी टीमें आके हमें जो है वो शिकस्त दे के जाती हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि अच्छी टीम बनानी चाहिए पाकिस्तान की, और पिचेस का म्यार बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी रिच हिस्ट्री है, बहुत से नामवर खिलाड़ी हैं जो बहुत जिनकी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, जिनके रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब जो टीम है इस टाइम वो बड़ा डिसअपॉइंट कर रही है। उसमें कौन लगता है कि ये फालतू है, इसको तो निकाल फेंकना चाहिए बाहर? देखिए, फालतू तो कोई भी प्लेयर नहीं होता, वो ये होता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी फॉर्म लगी होती है, और कुछ प्लेयर होते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। जैसे कि अब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, उनको रेस्ट करवाया गया, ये अच्छी चीज़ है, अच्छा डिसीजन। आपने देखा है कि अब पाकिस्तान इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, आज डे 1 है, और कामरान गुलाम ने सबको बता दिया कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें। कामरान गुलाम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, उनकी बैटिंग में एक्सपीरियंस नजर आया है, उन्होंने सबको अपनी बैटिंग से मुतासिर किया है, यानी कि डेब्यू उन्होंने परफॉर्म किया है, सेंचुरी कर दी। जी बिल्कुल, ड्रीम डेब्यू कामरान गुलाम के लिए, और उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं डोमेस्टिक में। आई थिंक 4 साल उनको इन्होंने नहीं खिलाया, उनको बेंच पे बिठा के रखा है, और ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये नए लोगों को मौका ना मिलना कहीं सिफारिश की वजह से या कहीं ऐसी वजह से तो नहीं है बेचारे पीछे रह जाते? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जैसे अब कामरान गुलाम को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अवेल की, उन्होंने परफॉर्म किया है, डिलीवर किया है, उनकी बैटिंग में नजर आया कि यार ही इज ए टैलेंटेड बैट्समैन, पोटेंशियल नजर आया है, उनकी जो शॉर्ट रेंज है वो लाजवाब है, सॉलिड किस्म के बैट्समैन है। और मैं यही कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा फैसला किया कि बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया। नो डाउट बाबर आजम बेस्ट बैटर हैं, अच्छे बैटर हैं, मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम अच्छे बैटर नहीं है। इस टाइम बाबर आजम की जो फॉर्म है ना वो उनका साथ नहीं दे, यानी वो आउट ऑफ फॉर्म है। जी आउट ऑफ फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये ना सीरीज के दौरान ही बड़ी चेंजिंग्स की गई हैं? कुछ लोगों को ड्रॉप किया गया है, कुछ लोगों को ऐड किया गया है, तो ये एक का तो आपने बता दिया कामरान का, बाकी लोगों का क्या है, वो अच्छे साबित होंगे? जी बहुत उम्मीदें हैं जाहिर महमूद के साथ, और मेहराम मुमताज़, ये जो प्लेयर्स हैं, साजिद खान, इनको होना चाहिए और इनको चांस मिला है। शहीनशाह अफरीदी बहुत अरसे से जो है ना वो लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। एक प्लेयर को मेंटली रेस्ट चाहिए होता है, जैसे बाबर आजम को रेस्ट करवाया गया, शहीनशाह अफरीदी को रेस्ट करवाया गया है। नसीम शाह की फिटनेस अच्छी नहीं नजर आ रही, उनको अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। आपने देखा है कि शहीनशाह अफरीदी पहले पाकिस्तान के विकेट टेकर थे बेहतरीन, लेकिन अब वो रिदम में नजर नहीं आ रहे। तो जब एक प्लेयर रिदम में नहीं होता तो अच्छी चीज ये होती है, मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि उसको रेस्ट पे भेज दें और नए लड़कों को ट्राई करें। और अच्छी टीमें वही होती हैं जो होम कंडीशंस में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हैं। अच्छा, शाहीन शाह की बात हो रही है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग ना जो उन पे तनकीद करते हैं वो कहते हैं कि इसको ना शाहिद अफरीदी की वजह से बहुत ज़्यादा फेवर मिलती है, अफरीदी की सिफारिश है इसके पीछे, शाहिद अफरीदी की। आपको कुछ लगता है कि शाहीन शाह के पीछे उनके ससुर शाहिद अफरीदी की कोई सिफारिश है? जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। शाहिद अफरीदी भी हमारे लेजेंड हैं, उन्होंने भी बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं पाकिस्तान के लिए, बूम बूम के नाम से वो जाने जाते हैं। शहीनशाह अफरीदी जब आए थे उन्होंने परफॉर्म किया तो उनके फैंस बने, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई, वो जाने चाहते थे। शाहिद अफरीदी से उनका रिश्ता तो अभी जुड़ा है ना? जी बिल्कुल, और वो जाने चाहते थे कि यार ये बॉलर आपको पहले ओवर में विकेट लेके देगा, और जब वो बॉलिंग करने के लिए आते थे तो बैटर्स की टांगे काम जाती थी। लेकिन वो बात यह है कि वो लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो रिदम में नहीं है, उन्हें रेस्ट चाहिए। जी रेस्ट चाहिए उनको। ठीक है, तो आप मुझे ये भी बताएं कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं, आपको क्या लगता है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से, उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं है और उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे लोगों को चेयरमैन बना देना कोई मुनासिब बात है?
जी मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन उसे भी होना चाहिए जिसने पहले क्रिकेट खेली हो, जिसको क्रिकेट की समझ हो, जिसको क्रिकेट की अवेयरनेस हो कि यार प्लेयर्स को कैसे इकट्ठा रखना है, टीम को कैसे उठाना है और क्या फैसले करने हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे बेहतर करना है। आई थिंक रमीज राजा साहब का जो टेन्योर था वो बड़ा बेस्ट था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। उनके टेन्योर में पाकिस्तान की टीम फाइट करती नजर आती थी। हमने उन्हीं के टेन्योर में इंडिया की टीम को हराया, एशिया कप का फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी चेयरमैन आए अच्छे काम करे और डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा नाजरीन कि मैंने आपको कहा था कि तोते की तरह माशाल्लाह ये बच्चा बोलता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है और आपने इसकी बातें सुनी। और सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ जो है वो लॉजिक के साथ और जो है वो बग़ैर किसी इधर उधर की लगाने के और एक अफरात या तफरीत का शिकार होने के बाद जो है ना बग़ैर बात करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस बच्चे में माशाल्लाह ये काबिलियत है और मैं आपसे चाहूँगा कि आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस बच्चे को जल्द अज़ जल्द सेहतयाब करे और अल्लाह के जो ख़जाने हैं उसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐन मुमकिन है कि अगर अल्लाह चाहे तो ये बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के करम और फजल से हमें ये बच्चा खेलता नज़र आए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।